एपिसोड शेडिंग देखते हैं। एक आदमी अपने बेटे के ऊपर अटैक करते हुए उससे कहता है, क्वीन नैन, तुमने हमारे क्लेन के नियमों को तोड़ा है। क्लेन के अंदर एक नियम था कि कोई भी सीक्रेटली अपना कल्टिवेशन नहीं कर सकता है। तुम्हारे ऊपर कल्टिवेशन बैन है, इसके बावजूद भी तुमने ये किया है, इसलिए तुम्हें क्वीन फैमिली से बाहर निकाला जाता है। इस सब के अंदर तुम्हारी मॉम की भी गलती थी, उसने तुम्हें ये सब करने से रोका नहीं, इसलिए उसे भी सजा मिलेगी। उसे हमेशा के लिए क्वीन फैमिली के अंदर कैद करके रखा जाएगा। वो कभी भी बाहर कदम नहीं रख सकती और तुम अंदर नहीं आ सकते। ये सुनकर ये लड़का क्वीन नैन कहने लगता है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप मेरे फादर हैं, मैंने आपको ही अपनी फैमिली माना है, आप मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकते। इतनी छोटी सी गलती के लिए मेरी मॉम को सजा देना बिल्कुल सही नहीं है। ये आप पूरी तरह से गलत कर रहे हैं। ये सुनकर क्वीन टियान, जो कि क्वीन नैन का भाई है, ये सोचने लगता है ये सब कुछ काफी सही हो रहा है। मैंने इस लड़के का कल्टिवेशन देखा है, ये काफी तेजी से अपने कल्टिवेशन का सुधार कर रहा था। अगर इसको ऐसे ही छोड़ देते तो कुछ ही टाइम में मुझसे आगे निकल जाता। ये एक कॉन्क्यूबाइन सन है, यानी कि इसकी मॉम एक लोअर सेक्स से बिलोंग करती थी, इसलिए इसे कल्टिवेशन परमिशन नहीं है। अच्छा हुआ मैंने इसके सीक्रेट को सबके सामने रिवील कर दिया। अब जब इसे हमारी फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो इसका कल्टिवेशन भी पूरी तरह से रुक जाएगा। तभी क्वीन नैन का फादर एल्डर क्वीन बोलने लगता है, तुम बिल्कुल चुप रहो, तुम मेरे सामने इस तरह से बात नहीं कर सकते। क्वीन बोलता है, मैं बात कर सकता हूँ, मेरे पास में इसका अधिकार है। अब मुझे कुछ भी बोलने से पहले किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने बचपन से तुम्हें देखा है कि तुम एल्डर ब्रदर क्यू टियान और क्यू हैन से कितने ज्यादा प्यार करते हो। हमेशा सेट के अंदर उसे सारी परमिशंस मिलती है, फैमिली के अंदर सब लोग उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मेरे साथ में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मेरे को किसी भी तरह की परमिशन नहीं दी गई, ना ही कोई खास रिस्पेक्ट दी गई। मुझे लगता था मैं सबसे छोटा हूँ, इसी वजह से मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। लेकिन जब 16 साल बीत गए तब मुझे इससे एहसास हुआ कि सारी परमिशन और रेस्पेक्ट मुझे कभी मिलनी ही नहीं थी, क्योंकि तुम मुझसे नफरत करते हो। और ये जो तुम अभी बहाना बना रहे हो कि मैंने क्लेन के नियम को तोड़े हैं, ये सब भी एकदम बकवास है। तुम्हें केवल कोई अच्छा सा एक्सक्यूज चाहिए था मुझे इस फैमिली से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि तुम्हें लगता है मैं एक बोझ हूँ। तुम मेरी मॉम को अपनी नौकरानी बना के रखना चाहते हो केवल इसलिए क्योंकि वो एक लोअर क्लेन से बिलोंग करती है। इसका मतलब ये नहीं तुम उनके साथ में कुछ भी कर सकते हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने दूंगा। एल्डर क्वीन बोलता है, एकदम चुप रहो, तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। क्वीन बोलता है, क्यों, क्या हुआ? मैंने अब तुम्हारी दुखती रथ पे हाथ रख दिया है। यहाँ पे सभी लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं, सबको पता चल चुका है तुम किस तरह के इंसान हो, तुम बहुत ज्यादा घटिया हो। क्वीन के इतना कहने के साथ ही एल्डर क्वीन उसके सीने ऊपर एक जोर से टक्कर कर देता है और उसे उस घर से बाहर निकाल देता है। उछल के 2 बार जमीन पे गिरने के बाद में क्वीन वापस से खड़ा होने लगता है और फिर कहता है, ठीक है, आज तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो, क्योंकि तुम मुझसे ताकतवर हो, लेकिन आज के बाद से मेरा एक अलग सफर शुरू होगा। मैं बिल्कुल भी अपने नाम के साथ में तुम्हारा नाम लगाने वाला नहीं हूँ। मेरा नाम क्वीन नैन नहीं है। जब तुमने मेरे ऊपर अटैक किया था उसी टाइम पर क्वीन नैन की डेथ हो चुकी थी, उसके बाद से ही मेरा नया जन्म हुआ है। अब से मैं अपने नाम के साथ में केवल अपनी मॉम के नाम को यूज लूंगा। मेरा नाम है स्यू नैन। आज के बाद से लोग मुझे इसी नाम से जानेंगे और मैं ही तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म करूंगा। तभी क्यू टियान, जो कि इतनी देर से साइड में खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था, वो एकदम से कहने लगता है, एकदम चुप रहो। फिर वो एल्डर क्वीन से कहता है, ये लड़का अब कुछ ज्यादा बोल रहा है, क्या आप मुझे परमिशन देंगे कि मैं इसे एक अच्छा सबक सिखाऊं? तभी सुनन बोलता है, ये तुम्हारी चमचागिरी कब खत्म होगी? वैसे अच्छा ही हुआ तुम यहाँ पर बीच में बोल गए, वरना मैं तुम्हारे बारे में एकदम भूल ही चुका था। ऐसा हो सकता था जब मैं बदला लेने के लिए यहाँ दोबारा आता तो तुम्हें जिंदा छोड़ देता, लेकिन अब मुझसे गलती नहीं होगी। मैं सबसे पहले तुम्हें मारूंगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है। मेरे साथ में जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। क्यूटियन बोलता है, ये सही नहीं है, तुम्हें सारी गलतियां कोटा, मेरे ऊपर फोड़ने की कोशिश मत करो। क्लीन नियम्स के अंदर ये साफ लिखा हुआ था, क्यूबन सन्स अपना कल्टिवेशन नहीं कर सकते। इसके बावजूद भी तुम कल्टिवेशन करते हो तो गलती तुम्हारी ही है और सजा भी तुम्हें मिलेगी। जेकितर क्यूटियन सुनैन के मुंह पर एक जोर से लात मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है और फिर सीधे उसके दोनों पांव के ऊपर कूदकर उसके दोनों पांव तोड़ देता है, जिसके साथ ही सुनन के मुंह से एक बहुत तेज चीख निकलती है। यहाँ पर भी क्यूटियन रुकता नहीं है, वो सुनन के ऊपर एक और अटैक करने की कोशिश करता है। तभी एक आवाज आती है, रुक जाओ। ये आवाज क्वीन फैमिली के एक बहुत बड़े एल्डर की है। इस आवाज के साथ में वहाँ पर जितने बंदे होते हैं वो सब के सब उसके साथ में सर झुकाने लगते हैं। इसके बाद में दोबारा से आवाज आती है, इसके साथ में तुम कुछ भी नहीं कर सकते। भले ही इसने गलती की है, लेकिन फिर भी ये क्वीन फैमिली का एक पार्ट है, इसलिए इसे मारा नहीं जाएगा। ये सुनकर एल्डर क्वीन अपने कुछ लोगों से कहता है, तो फिर ठीक है, हम इसे मारेंगे नहीं, इसे बस इसी हालत में उठाकर यहाँ से दूर ले जाओ और उस जगह पर ऐसे सड़ने के लिए छोड़ दो। इसके दोनों पांव टूट चुके हैं, ये खुद ही मर जाएगा। ये सुनकर ये दोनों बंदे सुनियान को उठाकर दूर कहीं जंगलों में पटकाते हैं। यहाँ पर सुनियान की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो जंगल के अंदर बेहोश पड़ा हुआ है। इसी टाइम पर उस जगह पर आसमान में उड़ते हुए कोई बंदा गुजरता है, जिसकी नजर सुनियान में पड़ जाती है कि सीधे सुनियान के पास में आता है और फिर उसे कहने लगता है, इसके साथ में क्या हुआ? इस लड़की की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ पे सुनियान की तरफ से कुछ जवाब नहीं आते, यहाँ सीधे सीन शिफ्ट हो जाता है। कुछ टाइम बाद में सुनियान की आई खुलती है, वो देखता है उसने बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने हुए,
और वो एक बर्तन के अंदर है जिसके अंदर बहुत सारा लिक्विड है। ये देखकर वो और भी ज्यादा डरने लगता है। उसे लगता है किसी डीमन ने उसे पकड़ लिया है और अब वो यहाँ पर उसे पका रहा है उसे खाने के लिए। ये समझ में आते ही सुनील जल्दी से उस बर्तन से बाहर निकलने लगता है और फिर कहता है मैं इस तरीके से यहाँ मर नहीं सकता हूँ। मेरी मॉम वहाँ पर मेरा इंतजार कर रही है, मुझे उन्हें आजाद कराना होगा। इसी टाइम पर सामने की तरफ से गेट खुलता है, एक बंदा अंदर घुस जाता है और कहने लगता है लड़के तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम जहाँ पर हो तुम वहीं रहो। इस पानी के अंदर मैंने जो इंग्रेडिएंट्स मिलाए हैं उनकी कीमत बहुत ज्यादा है, 10 साल लगे हैं मुझे उन सभी को बनाने में। तुम्हारे बाहर निकलने से ये सारे वेस्ट हो जाएंगे, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें सजा मिलेगी। ये सुनकर सुनील बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे उस बंदे के अंदर काफी एनर्जी फील होती है, इसलिए वो बिल्कुल भी उसे फाइट करने की कोशिश नहीं करता। उसके सामने हाथ जोड़कर उसे कहने लगता है प्लीज मुझे जाने दो, मेरी मॉम मेरा इंतजार कर रही है, मैं इस तरीके से यहाँ मर नहीं सकता हूँ, प्लीज तुम मुझे खाना मत, मेरा तो टेस्ट भी ज्यादा अच्छा नहीं है। ये सुनकर वो बंदा हंसने लगता है और उसे कहता है क्या कह रहे हो तुम, मैं तुम्हें खाने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम्हें ठीक कर रहा हूँ। सुनियन कहता है कि सच में, यानी कि ये लिक्विड किस तरह की मेडिसिन है। वो बंदा ये सुनकर और भी हंसना शुरू कर देता है और फिर कहता है क्या बात है, तुम काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हो, कैसा रहेगा मैं तुम्हें एक शानदार ऑफर दूं, तुम चाहो तो मेरे डिस्पल बन सकते हो। ये सुनते ही सुनियन बहुत चौंक जाता है, वो कहने लगता है कि सच में मुझे तो अपने कान पे विश्वास नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है मेरे सिर पे बहुत तेज चोट लगी है और मैं ये बेकार का सपना देख रहा हूँ। आप मेरे सामने खड़े हुए हैं, आपकी पावर मुझे फील हो रही है, अकबर इतनी जाता है कि आप कोई फैमिली को अकेले खत्म कर सकते हैं, वहाँ के एल्डर्स भी आपके सामने नहीं टिक पाएंगे और आप खुद से मुझे अपना डिस्पल बनाने का ऑफर दे रहे हैं, मुझे तो अभी भी बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा है। तभी ये मास्टर बोलता है तुम जो कुछ भी सुन रहे हो वो एकदम सही है, तुम इतना चौंक गए हो यानी इसका मतलब तुम मेरे इस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो, तुम अब से मेरे डिस्पल हो। सुनन कहता है हाँ बिल्कुल मास्टर, आप जैसा कह रहे हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। मास्टर कहता है तो फिर ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, मेरा नाम है भाई तिनहान, इस नाम को हमेशा के लिए याद रख लो। सुनन कहता है मास्टर आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब कुछ एकदम सच तो है ना, कहीं ऐसा तो नहीं केवल आप मुझे ज्यादा टाइम तक इस पानी के अंदर रखना चाहते हैं ताकि मेरा सूप बन जाए, क्योंकि ये पानी धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है। तिनहान कहता है अगर तुम्हें मुझे भरोसा नहीं है तो फिर जल्दी से वन पाँव को चेक करो, जब तुम मुझे मिले थे तुम्हारे दोनों पाँव टूटे हुए थे, तुम्हारे अंदर काफी कम कल्टिवेशन एनर्जी थी, अगर तुम अब अपनी एनर्जी को यूज करोगे तुम्हें फर्क पता चल जाएगा। ये सुनते ही सुनैन जल्दी से अपने पाँव को चेक करता है, उसके पाँव पूरी से रिकवर हो चुके हैं, उसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा कल्टिवेशन एनर्जी आ चुकी है। ये देखकर वो कुछ तो कहता है ये तो काफी शानदार है, मुझे अपनी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पावर फील हो रही है। भाई तिनहान कहता है ये तो होना ही था, ये तो केवल शुरुआत है, इस मेडिसिन को बनाने में मुझे 10 साल का टाइम लगा है, तुम बस देखते जाओ इस पानी से तुम्हारे अंदर क्या क्या चेंज आते हैं। ये कहते हुए तिनहान अपने हाथों के अंदर एक बहुत बड़ा फायरबॉल बनाता है और तो सीधे इस पॉट के ऊपर डाल देता है, जिसके साथ ही इसके जितना ही मेडिसिन होती है ये बहुत तेजी से उबलने लगती है। सुनील चिल्लाते हुए कहता है मास्टर ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत ज्यादा गर्म है, मेरी बॉडी जल रही है। तिनहान कहता है बिल्कुल शांत रहो, अपने मास्टर पे भरोसा रखो, मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी सबसे कीमती मेडिसिन का यूज किया है तो फिर इससे बहुत फायदा ही होगा। अगर तुम कुछ टाइम तक इस पानी के अंदर रहते हो तो तुम्हारी बॉडी के अंदर जितनी भी गॉड मेरिडियंस है उस सबके सब अवाक हो जाएगी। ये सुनते ही सुनील तुरंत शांत हो जाता है और खुशता कहता है अच्छा ऐसी बात है, यानी इसका मतलब मैं बहुत ताकतवर हो जाऊंगा, ताकत पाने के लिए मैं किसी भी तरह का दर्द अपनी बॉडी के ऊपर सहन कर सकता हूँ। ये कहते हुए सुनैन अपने मास्टर के बताए अनुसार उस पानी के अंदर बैठकर अपना कल्टिवेशन करने लगता है। इसी तरीके से 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन बाद में फाइनली सुनैन को कामयाबी मिल जाती है, उसकी बॉडी बहुत जोर चमकने लगती है, बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा कल्टिवेशन एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो पॉट भी टूट जाता है। ये देखकर ये मास्टर कहता है फाइनली इसे कामयाबी मिली गई, इस लड़के की बॉडी के अंदर जितनी भी गॉड मेरिडियंस थी उन सभी को इसने अवाक कर लिया है और इसके अलावा इसके पास में ड्रैगन फिजिक भी आ गया है, इसकी बॉडी अब मिस्टिकल रैंक में पहुंच चुकी है। फाइनली अब मैं एक ऐसे लड़के का मास्टर हूँ जो कि मिस्टिकल रैंक पर है। इसी टाइम पर सुनैन की बॉडी के ऊपर जितनी भी लाइट चमक रही होती है वो बंद हो जाती है। सुनैन कहने लगता है मुझे अपनी बॉडी के अंदर ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं कम से कम क्यू हैन से तो ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, अब जब मुझसे अगली बार मिलूंगा तो उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा और उसके बाद में मेरी मॉम को उस फैमिली से आजाद कराऊंगा। मॉम बस आप मेरा वेट कीजिए, मैं जल्दी ही आ रहा हूँ। तभी एकदम से मास्टर तिनहान की आवाज आती है सुनैन तुम वहाँ पर खड़े क्यों, मैं इस तरीके से तुम्हें बिना कपड़ों के नहीं देखना चाहता, जल्दी जाओ अपने कपड़े पहनो, उसके बाद में तुम्हारा आईआर कल्टिवेशन शुरू होगा।